जनाब स्पीकर, ये बात अब कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इन वाक़यात में खारजी हाथ बिल्कुल नुमायां है। और जब मैंने कल के वाक़े के ऊपर एक स्टेटमेंट दी और जिसमें कहा कि फ़ितनल ख़वारिज इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है और इसमें बदकिस्मती से हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के फुटप्रिंट्स सामने नज़र आते हैं, तो इसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक ट्वीट जारी की, स्टेटमेंट जारी की और जिसमें कहा कि ये बिल्कुल लग़्व इल्ज़ामात हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। जनाब स्पीकर, मुझे कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों ने एक ट्रेन को अगवा किया था, जाफर एक्सप्रेस, उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हम लेके आए कि किस तरह टीटीपी, बीएलए अफ़गानिस्तान से मुतहरिक थे और दहशतगर्दों का राब्ता उनके साथ था और आगे उनका राब्ता हिंदुस्तान में उनके जो वहाँ पर सपोर्टर्स हैं उनके साथ था। और ये हक़ाइक़ हमने पूरी दुनिया के सामने पेश किए, जिसको किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, रिबट नहीं किया। तो जनाब स्पीकर, ये बात कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात में हमारे जो मुखालिफिन हैं, ख़ारजी मुखालिफिन, वो इसमें शामिल नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात है कि रात को दिन कहना और दिन को रात कहना। मगर मैं यहाँ पर एक बात बड़े इत्मीनान के साथ लेकिन पूरी क़ुव्वत के साथ कहना चाहता हूँ इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन ख़ारजी अनासर को, कि आपकी हरकतें हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आपको कतन हम इसमें हायल नहीं होने देंगे। अभी दोहा में पीस टॉक्स हुई, इस्तांबुल में पीस टॉक्स हुई और पाकिस्तान में उसमें शिरकत की। हमारी एक ही शर्त थी कि अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम जो सेटअप है, जिसको हम इंटरिम अफ़गान गवर्नमेंट कहते हैं, उनको आज नहीं पिछले 2-3 साल से ये बात कही जा रही है कि आप प्लीज़ रेन द मैन। ये टीटीपी के जो एक्सट्रीमिस्ट, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, बीएलए हैं और दूसरे वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अफ़गान ज़मीन को इस्तेमाल करके नहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं। हर रोज़ हमारी अफवाज जो हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी केपी में, उनका मुकाबला कर रही होती हैं। किसी का जवान मेजर वो शहीद होता है, किसी का जवान खामिंद लेफ्टिनेंट कर्नल वो शहीद होता है, सिपाही शहीद होता है। और ये अजीम कड़ियल जवान पाकिस्तान के जनाब स्पीकर, वो जामे शहादत नोश करते हैं, अपने बच्चों को यतीम करके उनको खुदा हाफिज कहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। इससे बड़ी और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती जनाब स्पीकर, जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। लेकिन हम चाहते हैं कि अमन कायम हो। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान इस बात पर आ जाए और पाकिस्तान के साथ अमन में बराबर शरीक हो, क्योंकि वी बिलीव व्हाट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान इज़ गुड फॉर देम एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें वो झूठे सच्चे वादे करें और फिर उनको लगाम न दें। जब ये हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर आज से 1 महीना पहले, तो उनके वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी दिल्ली में थे। जिन अफ़गान भाइयों और बहनों को पाकिस्तान ने 40 साल जनाब स्पीकर मेहमान रखा, मेहमान नवाजी की, अपने वसाइल से ख़ारजी जो इमदाद मिलती थी उनके ज़रिए, और उनको महसूस नहीं होने दिया
कि आप यहाँ पर आए हैं, उनको यही महसूस किए रखा कि आप हमारे भाई हैं, आप मेहमान हैं, और इंशाल्लाह आप ये मेहमान नवाजी हम करते रहेंगे तावक्त कि आप अपने घरों को सुकून के साथ नहीं चले जाते। आज ये 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। न सिर्फ ये नहीं, वो चले गए वहाँ पर दिल्ली में, वहाँ जाकर मुज़ाकरात किए, फिर चले गए वहाँ पर देवबंद, वहाँ पर जाकर उनको विज़िट किया। ये सारे पैगामात हमें अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर आज जनाब स्पीकर, आज के दिन मैं फिर ये मौका का फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि आएँ, सिद्क़ के दिल के साथ बैठें और दहशतगर्दों को लगाम दें। आप कमिटमेंट करें, हम आपके साथ पूरी तरह चलेंगे ताकि इस पूरे खित्ते में अमन कायम हो और मुल्क पाकिस्तान और पूरा खित्ता तरक्की और खुशहाली का गहवारा बन जाए। जनाब स्पीकर, आज जो अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, उस हवाले से मैं सबसे पहले सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ ख़ुसूसी तौर पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो ख़ुद नफ्स नफीस यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज की इस पूरी कार्रवाई में शरीक हुए। मैं इसके साथ मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, चौधरी सालिक हुसैन साहब का, अब्दुल अलीम ख़ान साहब का, डॉक्टर खालिद मक्सी साहब का, जनाब एजाजुल हक साहब का, और इसके साथ साथ ANP के जो मेरे भतीजे हैं जनाब एमल वली ख़ान साहब का, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फ़र्दन और इज्तिमान। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब का, लॉ मिनिस्टर जनाब चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, और इसके साथ अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर अवान साहब का, लॉ सेक्रेटरी का, आपके तमाम जो अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पूरे सेक्रेटरीट का, और दर्जा बदर्जा हाउस कमेटीज़ का, उनके मेंबर्स का, जिन्होंने बड़ी अर्क रेज़ी के साथ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर काम किया। इसमें बड़ी भरपूर मुशावरत हुई और इस मुशावरत के नतीजे में ये तरमीम आज आइन का हिस्सा बन गई हैं। जनाब स्पीकर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़े वाज़े अंदाज में लिखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे।